मृत्यु से पहले दो ही काम करने हैं, या तो काम ऐसा करो कि आपका नाम हो जाए, या नाम ऐसा करो कि आपका नाम लेते ही हर किसी का काम हो जाए। क्या बोलना पड़ेगा? फिर कहती हूँ, जिंदगी तो उसी ने जी है जिसकी मौत पर जमाना अफसोस करे, वरना जन्म तो हर किसी का मरने के लिए होता है। जिंदगी तो ऐसी जियो जैसे मेरे गुरुजी ने जी है। बोलना पड़ेगा। वो देना ही जानते थे सबको, बस देते ही रहते थे। कभी मैंने उनके मुख से कुछ पाने का शब्द नहीं सुना। वो भजन करते ही रहते थे, वो सबको देते ही रहते थे। और ऐसे महापुरुषों को, ऐसे महापुरुष जब इस संसार से जाते हैं तो खुद भगवान लेने आते हैं। ये मैंने देखा, ये मैंने साक्षात देखा। मेरे जीवन में इससे बड़ा अनुभव, इससे बड़ा दर्द कोई नहीं हो सकता। अगर आप अपने जीवन में देना सीख लो, बस देते ही रहिए। वो देते ही रहते थे, उन्हें केवल देना ही आता था, उन्हें केवल भजन ही करना आता था। बचपन से महापुरुषों का सानिध्य रहा, हर संत की कृपा मेरे ऊपर रही, लेकिन जितना भजन मेरे गुरुजी करते थे मैंने किसी को नहीं देखा। एक भजन ही साथ जाता है, और वास्तव में वो भजन करते करते सो गए, बच्चों की तरह सो गए। सारा वातावरण शंभु में हो गया, मैं देखती रह गई, कुछ नहीं कर पाई। और करना भी क्या था, करना भी क्या था? भगवान की कृपा, उनकी इच्छा थी। इसलिए अगर मृत्यु सत्य है, जन्म है तो मृत्यु है, आदि है तो अंत है, पैदा हुए हो तो नष्ट भी होंगे, लेकिन ये जो जीवन मिला है 10 वर्ष, 20 वर्ष, 60 वर्ष, 50 वर्ष, इसको ऐसे जिए, दूसरों के लिए जिए। तुम अपने लिए ना जीकर जिस दिन इसको दूसरों के लिए जीना शुरू कर दोगे, आपके चित्त में शांति होगी, आनंद होगा, बुद्धि काम करेगी, आपके अंदर विवेक होगा, और आपके गुणगान ये दुनिया ऐसे गाएगी। जैसे देखिए ये कथाएं, ऐसा श्री सुखदेव जी ने क्या किया था, ऐसा परीक्षित ने क्या किया था कि आज पूरे भारतवर्ष में ये गंगा भागवत की बहती, कितनी तैयारियां की जाती हैं। ऐसा मीरा ने क्या किया था, भजन किया था। क्या किया था? और तुम्हारा लगता भी क्या है भगवान का नाम बोलने में? कुछ छोड़ना भी नहीं है, कुछ पकड़ना भी नहीं है, बस बोलना ही तो है। क्या बोलना है? जोर से बोलना पड़ेगा। ना कहीं चलना, ना कहीं उठना, ना कोई बोझ तुम्हारे सिर पे रखा है। बस कबीर जी यही तो कहते हैं ना कि क्या मोल, तुम्हें कोई मोल थोड़ी देना है, कोई पैसा थोड़ी देना है, और बोलने में तुम्हारा जाता भी क्या है? तुम बोलना शुरू कर दो, मैं सच कहती हूँ, तुम भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, तुम्हारे काम अपने आप हो जाएंगे। प्रमाण है, व्यासपीठ से प्रमाण है। मेरे गुरुजी भजन करते थे, सुबह उठते ही भजन में लगते थे, सोते समय भजन ही करते थे। और मुझे भी मेरे गुरुजी ने सिर्फ एक ही बात कही थी कि बेटा भजन करना। क्या बोलना पड़ेगा? बस आप भगवान का नाम ले लो और भगवान आपके काम सब कर देगा। फिर आपका हृदय कहेगा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम। और हिसाब देना पड़ेगा इस बात का आपको। अजामिल ने नारायण को पुकारा है तो नारायण ही आएंगे, और सारा जीवन आपके मुख से एक नाम ही नहीं निकला तो यम के दूत ही आएंगे। अब डंडे खाने हैं कि वो आपके ऊपर निर्भर है। हिसाब तो देना पड़ेगा कि कथा आई थी, उसमें बैठकर तूने नाम क्यों नहीं लिया? तुझे मौका मिला था, अवसर दिया था, लेकिन कोई कोई कहता है पाप करे हरि मिले तो पाप करे मिले चैन। जिसकी जैसी धारणा, जैसे जिसकी सोच, कथाएं, वेद, शास्त्र, संत सब कहते हैं कि अच्छा करो, लेकिन बोला तो वो जाता है जो तुम्हारी भलाई के लिए हो, लेकिन तुम वो पकड़ते हो जो तुम्हारी सोच है, तुम्हारा विचार है। कबीर जी का दोहा, पाप करे हरि मिले, पाप करे मिले चैन।
पाप करे सब कुछ मिले तो पाप करे दिन रहने। पाप ही तो हो रहा है, शराब पी जा रही है, जुआ खेला जा रहा है, पर स्त्री गमन हो रहा है, लड़ाइयां हो रही है। आजकल पाप करने में ही चैन मिल रहा है। लेकिन किसी ने कहा नहीं, कबीर जी ऐसा नहीं कह सकते। सब मिलके कबीर जी के पास गए, बाबा ये आपने क्या बोल दिया, अगर पाप करने से सब कुछ मिल जाएगा तो जो धर्म का उपदेश दिया गया है उसका क्या। तो बाबा कहते हैं, मारी थी लागी नहीं बंक नाड़ में फूक, और गुरु बिचारा के करजब चेले में ही चूक। अरे हमने तो पाप पकड़ने को कहा था, आपने इसे पाप मान लिया। हमने कहा था पाप पकड़े हरि मिले, है तो दोनों पा और पै, चाहे उसको जोड़ लो या उसको संधि विच्छेद करके किस अक्षर को कहां लगाना है। पाप पकड़े हरि मिले, पाप पकड़े मिले चैन, और पाप पकड़े सब कुछ मिले तो पाप पकड़े दिन रहने। इसलिए पांव पकड़ लो हरि के, पांव पकड़ लो गौ माता के, साक्षात भगवान। पांव पकड़ लो, पकड़े कभी डर लगता है मार देगी, नहीं मारेगी। जब कोई भी कर्म ब्राह्मण देवता द्वारा किया जाता है, या मैंने संत महापुरुषों अपने गुरुजी को देखा, वो कुछ भी करते और बोल देते बाबा इच्छा पूरी करेंगे। क्या बोलना पड़ेगा? अपने मुंह से हमेशा बाबा इच्छा पूरी करेंगे, और वो करते भी हैं, बाबा इच्छा पूरी करते भी हैं। लेकिन वो तन की आंखों से नहीं, मन की आंखों से दिखाई देते हैं। आप धन देना ही होगा आपको, नहीं दोगे गौशाला के लिए तो हिसाब देना पड़ेगा। तन की पिटाई कर करके भगवान वसूलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जिम्मेवारी है, आपके परिवार से भी पहले आपकी जिम्मेवारी है, ये बोलना पड़ेगा। तन से सेवा कीजिए, हो सके तो रोज, जिम्मेदारी है ये आपकी। आपके तन को कोई कष्ट नहीं होगा, मन से मान लीजिए, इसे प्रेम करिए, और सब कुछ करके भी इतना ही कह दीजिए कि आपने ही किया है, मैंने कुछ नहीं किया, बस।